आज हम क्लास 8th का 12.2 करने जा रहे हैं जो कि फैक्टर पर आधारित है। तो हम इसका एक्सरसाइज ना लेकर इसके जैसे ही क्वेश्चन करके इसका बेस समझेंगे, जब जाके ये क्वेश्चन सही से समझ आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जैसे x + 1 और x + 3 है और x + 4 है। मान लो ये मेरे पास एक दो इक्वेशन बनी हुई है जिसको एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वेश्चन निकल के आएगा हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको वापस ये लाना फैक्टर कहलाता है। जैसे अभी मैं इसको गुना करता हूं x + 3 से, फिर जो 4 है 4 को x + 3 से, अब इसको इससे, इसी को इससे, इसको इससे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x⁻2 3x 4x प्लस में 4 3 = 12। अब हमें लाइक टर्म को जोड़ देते हैं, हम लाइक टर्म को जोड़ देते हैं। सेम 4x है, 3x है, 7x। तो अब हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इस बनने वाले क्वेश्चन को वापिस ये लाना फैक्टर कहलाता है। इसको वापिस ऐसे लाना फैक्टर के, यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 12.2 के अंदर है। तो हम इसको ही करेंगे। तो अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। x⁻2 प्लस में 7x प्लस में 12। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, इसमें 4 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप करा रहा हूं जिसमें कोई भी माइनस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन की पहचान ये है कि कहीं भी माइनस नहीं आएगा, सारे का सारा प्लस आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर को मल्टीप्लाई करके मुझे 12x⁻2 निकालना है और इस x⁻2 को साइड में रख के इस 12 के टुकड़े करने हैं। 12 के टुकड़े कितने होते हैं, जैसे 12 6 × 2 12 होता है, 3 × 4 12 होता है, 12 × 1 12 होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। जैसे 6 × 2 या 2 × 6 बात एक ही है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो टुकड़े हैं इतने आए हैं, इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आना चाहिए, और जिनको हम जैसे x⁻2 और 12, ये तो हमने कॉर्नर टू कॉर्नर लिख दिया, परंतु जो अंदर है उसके भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आना चाहिए। जैसे 3x और प्लस में 4x और आगे प्लस लगा देंगे। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरा आएगा 12x⁻2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 12x⁻2 ही आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। अब क्या करेंगे, और इनका जोड़ 7 आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल ये सेट हो रहे हैं टुकड़े। और इसको हम करके और कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने का तरीका, किसी दो को फर्स्ट और सेकंड के साथ और इसको फर्स्ट सेकंड के साथ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया x + 3 बचा। इसमें से देखो 4 × 3 मेरा 12 का टुकड़े होते हैं, जो कॉमन इधर 4 है, 4 से 4 कॉमन निकल गया, x + 3 बचेगा। अब याद रखना ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। इस फर्स्ट टर्म में x + 3 कॉमन है, इसमें भी x + 3 कॉमन है। x + 3 और x + 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, जिसको ऐसे लिखेंगे, और जो बचा हुआ को x + 4 साइड में लिख देंगे। हम ऐसा क्वेश्चन कर दिए। इसके हम इसी टाइप के, जैसे अभी इसके अंदर ये वाला टुकड़ा हमारे को काम आया है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब कि हमारा 6 × 2 का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे x⁻2 और आखिरी में 12 भी होगा, सब कुछ प्लस ही होगा। तो ये 8x और प्लस में 12, ये मेरा दूसरा बन गया। और इसी ये टुकड़े का तीसरा क्वेश्चन बनेगा। ये देखो 12 और 1 13, तो x⁻2 और 12 लिख के यहाँ पे 13x, ये तो इनके ये टुकड़े और ये टुकड़ा मतलब पहले वाला यहाँ लगेगा और दूसरे वाले यहाँ लगेगा। होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो इस टाइप के प्लस का क्वेश्चन है, कहीं माइनस नहीं है, तो ऐसे करते हैं। अब मैं सेकंड टाइप सीखेंगे। अब हम आएंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें क्या होगा, x⁻2 जैसे 12 वाला था, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ 42 वाला, कि x⁻2 जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का ही है, इसको माइनस वाला बना देते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें और इसमें क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पे आया तो माइनस है लेकिन बीच में आया है दोनों तरफ बिल्कुल प्लस ही है। मतलब इसको फर्स्ट को एंड से मल्टीप्लाई करने पे मेरा जो 42 x⁻2 आया है। अब हमारा माइनस का क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं,
कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आया प्लस ही है। अगर मेरा प्लस ही आया है तो क्या करते हैं, अब प्लस तो मल्टीप्लाई किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस आता है, तो मीनिंग ये होता है कि दोनों ही प्लस है। और अगर बीच में उनका जोड़ माइनस चाहिए तब भी माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही होता है। हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले x की पावर 2 को साइड रखेंगे, टुकड़े देखो कैसे होते हैं, 14 3 जा 42 और 6 7 जा 42, 21 इंटू 2 42 1 जा, इसमें मतलब 4 टुकड़े बन गए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पे मुझे देखो सम उसका कितना चाहिए, 13। तो ऐसे कौन से डिजिट है जिसके अंदर 13 सम है, ये 6 इंटू 7 42 है, परंतु 6 और 7 13 होता है, तो मुझे उसका सम 13 चाहिए। तो x की पावर 2 और प्लस का 42 एंड टू एंड फर्स्ट और एंड वाला लिख देंगे। और अब इसके जैसे 6 और 7 है, 6x और 7x, परंतु देखा जाएगा कि जब इन दोनों के साइन कौन से होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए। देखो ये प्लस ये माइनस करोगे तब भी मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, और अगर इसको माइनस और इसको प्लस करोगे तब भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, कोई मैटर नहीं करता इससे। तो क्या करेंगे अब हम, लेकिन हमने क्या करा, अब दोनों ही अगर मैं प्लस लेता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आ गया एक्स की स्क्वायर, परंतु प्लस प्लस मिलके 13 का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था परंतु है तो माइनस। तो क्या करेंगे, अब हम माइनस की संख्या लगा देंगे, दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे। अब ये कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रही है। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 42x की स्क्वायर आता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखोगे 42 के x की स्क्वायर आता है। और अब यहाँ पे 6 और माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 13 आता है, तो हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 6, इन दोनों में देखो 6 इंटू 7 होता है, 7 कॉमन लिया, तो याद रखना ये माइनस का लेके अंदर की प्लस है तो माइनस आ जाएगा, x माइनस 6 ही आएगा, कॉमन ले लिया। अब याद रखना वही तरीका, x माइनस 6 एक तरफ लिख दो, जो दोनों में कॉमन आता है x माइनस 6 एक तरफ, बचा हुआ x माइनस 7 एक तरफ। और ये मेरा x की सवाल मतलब x का माइनस वाला बीच वाला फैक्टर हो गया। अब इसके आधार पे हमारे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट हो चुका तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका जैसा x की पावर 2 और 42 है, तो यहाँ पे 23 माइनस का आएगा, दोनों का सम जैसे 21 और 2 का 23 और x लिख देंगे, बीच में प्लस है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा x की पावर 2 माइनस का 17x प्लस का 42, और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा x की पावर 2 माइनस का 43x, जो कि ये वाला 42 और 1 का इसका फैक्टर बनेगा, और प्लस का 42। ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो एक माइनस का जो अंदर होता है उसके आधार पर।